नमस्कार साथियों, मेरा नाम संतोष कुमार मोदी और आप सब देख रहे हैं संतोष कुमार मोदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के बारे में कुछ सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये सब क्वेश्चन द्वितीय शाब्दिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, पहले आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो ये आंसर अपने आप हो जाएगा। समझना बढ़िया बात होता है, तो आप लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के आंसर को समझिए। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और वियोजन अभिक्रिया जब एक ही जोगी, केवल एक जोगी ऊष्मा या विद्युत के कारण टूटकर दो या दो से अधिक तत्व में विभक्त हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तत्व या यौगिक भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक विद्युत या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में विघटित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बना रहा है या एक उत्पाद बना रहा है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एक अभिकारक ऊष्मा या विद्युत पाकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि, पहले क्वेश्चन को घुमाना चाहिए फिर क्योंकि लिखना होगा। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक ऊष्मा या विद्युत पाकर टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी लोहे की चीज को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को हम इसलिए पेंट करते हैं जंग से बचाने के लिए। जब लोहे की वस्तु नमी के संपर्क में आ जाता है या आर्द्रता के संपर्क में आ जाता है या हवा के संपर्क में आ जाता है तो लोहे की वस्तु धीरे धीरे उस हवा के साथ अभिक्रिया करके जंग में परिणत हो जाता है, यानी लोहा ऑक्साइड बन जाता है। हवा में क्या होता है, नमी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो लोहा के साथ अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड बनाता है, यानी जिसे हम जंग कर रहे हैं वो क्या है, लोहा ऑक्साइड होता है। तो लोहा ऑक्साइड बन जाने से लोहा का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, यानी लोहा का जो गुण होता है वो नष्ट हो जाता है, वो और लोहा नहीं रहता है, वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि उसे जंग से बचाने के लिए। पेंट कर देने से क्या होता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है। तो जब परत चढ़ जाता है तो वो हवा या नमी के संपर्क में लोहा नहीं आता है, वो पेंट आता है। तो पेंट के साथ तो कुछ अभिक्रिया नहीं होता है, हवा का या जल का। ठीक, समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्वेश्चन है। तो पहले हमें क्वेश्चन को घुमाना चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि पीतल एवं तांबे धातु होता है, दही एवं खट्टे पदार्थ अम्ल होता है, जो आपस में अभिक्रिया करके भोजन को नष्ट कर सकता है या खाने की चीज को नष्ट कर सकता है, उसके स्वाद को नष्ट कर सकता है। आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो पहले आप लोगों को विसरण समझना होगा। विसरण क्या होता है? कोई एक कोशिकीय जीव के संपूर्ण शरीर वायु के संपर्क में रहता है, या अगर जल में रहता तो संपूर्ण शरीर जल के संपर्क में रहता है, तो शरीर के किसी भी अंश के द्वारा ऑक्सीजन को ले सकता है, शरीर के किसी भी अंश से भोजन को ग्रहण कर सकता है, शरीर के सभी जगह से उत्सर्जन कर सकता है, क्योंकि वो तो एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों के शरीर बहुत जटिल होता है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों के शरीर बहुत जटिल होता है, ये जटिल संरचना से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं जो सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं है। शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो तो पर्यावरण के संपर्क में सीधे नहीं है, तो वो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को नहीं ले सकता है। बाह्य कोशिकाएं, शरीर के बाहर जो कोशिकाएं हैं वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ले सकता है, मगर अंदर के जो कोशिकाएं हैं वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन नहीं ले सकता है।
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सुनिए। क्वेश्चन था, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो पहले क्वेश्चन को हमें घुमाना चाहिए, पहले हमें क्वेश्चन को घुमाना चाहिए। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है, क्योंकि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है। हमारे जैसे जीवों के शरीर के सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है। समझ में आ रहा है। तो जब कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहेगा तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन कैसे लेगा। दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में भोजन के वहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम किसके शरीर में होता है, पौधों के शरीर में होता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है, सफेद रक्त लाल रक्त दो होता है ना, उसी तरह पौधों के शरीर में एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। समझ में आ रहा है। जिस तरह हमारे शरीर में सफेद रक्त लाल रक्त, उसी तरह पौधों के शरीर में जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य में क्या अंतर है, उसके वहन में क्या अंतर है, क्वेश्चन ये। तो जाइलम क्या करता है, जड़ों के द्वारा, पौधों के जड़ों के द्वारा मिट्टी से खींचा हुआ पानी तथा खनिज लवण को लेकर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम का कार्य है पौधों के जड़ों के द्वारा मिट्टी से खींचा हुआ पानी और खनिज पदार्थों को लेकर पत्तियों तक पहुंचाना, ये जाइलम का कार्य है। समझ में आ रहा है। फ्लोएम का कार्य है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाया हुआ भोजन को फ्लोएम लेकर पौधों के सभी हिस्से तक पहुंचाता है। कार्य में यह अंतर है। समझ में आया। दोस्तों 6वां क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। हमें भोजन में आयोडीन युक्त नमक की उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग होने की संभावना होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा, क्वेश्चन को घुमाना है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा रोग होता है या होती है, यानी गला का हिस्सा खुल जाता है। ये महिलाओं में अधिकतर होता है, ये महिलाओं में अधिक होता है, गला का हिस्सा खुल जाना।